भी कुछ मुद्दे हैं जो काफ़ी सोशल मीडिया में हाईलाइटेड हो रहे हैं, उनके बारे में आज कंचन देवी से बात करते हैं। अभी जो है आपको लेकर जो है सोशल मीडिया में कई तरह की बातें सामने आ रही है, क्या सच्चाई है उस पर? सोशल मीडिया पे जो बातें आ रही हैं, अच्छा आपने अफरोज जी ये क्वेश्चन किया है, इसका जवाब देने के लिए मैं बहुत दिनों से उतावली थी। इलेक्शन भी लड़ रहे हैं मुखिया का और एक साथ बैठ के मुखिया कंचन देवी को हराने की बात करते हैं। समझ में नहीं आता है वो हारने के लिए खड़े हुए हैं कि जीतने के लिए खड़े हुए हैं। तो जब वो लोग भी जानते हैं, जो प्रतिद्वंदी हैं, वो लोग जो झूठी अफवाह फैला रहे हैं, वो लोग भी जानते हैं कि कहीं पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि पैसे की निकासी की गई हो, लेकिन जनता को गुमराह करने के लिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। और यदि जब इतनी बड़ी पूजा सिंघल में छापा पड़ गया ईडी का, तो हम तो छोटा सा एकदम मुखिया है गांव का, आप मेरे घर में छापा पड़वा दीजिए और जेल हमको भेज दीजिए, आप ट्वीट कर दीजिए, आप एफआईआर कर दीजिए, आप चुप क्यों बैठे हैं? इतना बड़ा घोटाला 11 साल से अगर मैंने किया है तो आपको चुप नहीं बैठना, आप सीधे मुझको जेल भेजिए। और यदि ये बात अगर झूठी है तो मानहानि का दावा करके मैं सबके ऊपर केस ठोकूंगी। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। इनको वोट देने का आप काम करेंगे? जी, इन्हीं को वोट देंगे हम लोग। वोट फिर सिर्फ वोट देंगे या फिर वोट दिलवाएंगे भी? वो मोहल्ला का संगी साथी है, सबको देने भी बोलेंगे। मोहल्ला का गांव का मुखिया है, हम लोग का अच्छा काम करती हैं। क्योंकि महिला कैंडिडेट है, अब महिला कैंडिडेट है, कहीं आप महिलाएं जो है महिलाओं को देखकर वोट दे रहे हैं, कहीं पति इसका विरोध किया तो क्या करेंगे? हम लोग वोट देंगे, पति को भी दिलाने का काम करेंगे। हाँ। पहले जो है महिलाओं को जो खड़ा करते थे वो पुरुष अभी कैंडिडेट बनकर उभरे हैं, तो आपके मन में नहीं आया कि इस बार आप चुनाव लड़ें? मैं कहना चाहूँगा बेरमो टुडे के माध्यम से अफरोज जी कि जब रूढ़िवादी समाज था तो महिलाओं को एम्पावरमेंट देने के लिए सरकार आरक्षण लागू की। जब सरकार ने महिला आरक्षण लागू किया तब आप मजबूर हुए अपनी पत्नी को घरों से निकालने के लिए। मजबूरी बस आपने उनको निकाला, आप उनको मुखिया बनाना चाहे, घर घर गली गली घुमाए, लेकिन जैसे ही सीट अन्य हुआ आपने उस महिला को उसके अधिकार से वंचित कर दिया। क्योंकि मेरा चुनाव चिन्ह एप्पल है, इसीलिए एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, रोज खाइए सेब और बीमारी को दूर भगाइए। हमारे अंदर चुनाव में आपको कितना इफेक्ट हो रहा है? मेरे चुनाव में बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, हर घर घर सेब पहुंच रहा है, क्योंकि मेरा अपने विरोधियों को एप्पल खिलाने का काम करेंगे आप? जीतने के बाद सबको एप्पल दूंगी, ताकि एप्पल खा के वो अच्छा सोचे, ताकि उनकी मेंटेलिटी चेंज हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे, मैं हूं अफरोज आलम। झारखंड पंचायत चुनाव ने झारखंड की सरगर्मी को तेज कर दिया है। ऐसे में हर एक प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और जगह जगह डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे प्रत्याशी से रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वो शिक्षित है और महिलाओं को सशक्त करने का काम भी कर रही है। तो आइए उनसे हम रूबरू आपको कराते हैं। नाम है कंचन देवी और जरेडी पूर्वी पंचायत में मुखिया रह चुकी है 2 बार और तीसरी बार चुनावी मैदान में हैट्रिक लगाने के लिए खड़ी है। तो आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले बेरमो टुडे में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले अफरोज जी, आप मेरे वोटर हैं और ग्रामीण है मेरी पंचायत के, इसके लिए बेरमो टुडे की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 2 बार आप मुखिया रह चुकी है और तीसरी बार आप चुनावी मैदान में, क्या लगता है इस बार? जीत जाएगा। 2 बार पिछले 11 साल मुखिया पद में मैंने सेवा दी है यहाँ के पंचायत के लोगों को, और इसमें कोई संदेह नहीं है, 100%, 110% जीत निश्चित है। और यहाँ की जनता ने मुझे संदेश दिया है कि मैं हैट्रिक कर रही हूँ और फिर से मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा। किन मुद्दों को लेकर इस बार आप जा रहे हैं लोगों के बीच? सबसे पहले तो जीतने के बाद हम लोग पानी पे जो काम करेंगे, कुछ जगह पे हम लोगों ने पानी पे काम किया है, उसी तरह हम लोग हर वार्ड में पानी पे स्टैंड पोस्ट के ज़रिए पानी पहुंचाएंगे अपने ग्रामीणों को। और सेकंड जो हमारा है लक्ष्य, वो है महिलाओं को रोज़गार देना। हम छोटे छोटे ट्रेनिंग, जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग है, सिलाई है, ब्यूटिशियन है और
बहुत कंप्यूटर ट्रेनिंग भी है। उस तरह की ट्रेनिंग हम लोग CCL या CSR से हम लोगों ने लिख के भेजा हुआ है और इस पे हम लोग काम करेंगे और छोटे छोटे कुटीर उद्योगों की भी स्थापना करेंगे जिससे महिलाएं रोजगार से जुड़े। और इस तरह की कितनी योजनाएं हम लोगों ने CCL से मैंने कराई है। बहुत सी लड़कियां, करीबन 100 लड़कियां को कंप्यूटर मैंने सिखाया है और 3 फेज़ में सिलाई कराई है, 4 फेज़ में अभी कढ़ाई का काम चल रहा है और अभी पंचायत भवन में ये सब चालू है। अभी एक तरफ 3 पुरुष कैंडिडेट है और आप अकेला महिला कैंडिडेट है, तो कितना कठिन होगा इस बार चुनाव? बिल्कुल कठिन नहीं होगा, आसानी से। और सारी महिलाएं, नारी सशक्तिकरण होगा और सारी महिलाएं पंचायत की मेरे साथ हैं। और इसके साथ साथ पूरे पंचायत के जो पुरुष हैं वो भी मुझे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, पुरुष का भी बहुत बड़ा हाथ है मुझे जिताने में और कोई कठिनाई नहीं है। एक तरफ 3 तरफ पुरुष हैं और एक तरफ मैं महिला हूँ। और मैं यही पूछना चाहती हूँ सबसे कि जब महिला सीट थी तो उन लोगों ने अपने महिला कैंडिडेट को उतारा अपनी पत्नी के रूप में, और इस बार जब अन्य सीट है इस पर भी मैं महिला कैंडिडेट के रूप में उतरी हूँ। मेरे पति ने मुझे ही प्रत्याशी बना के मैदान में उतारा है और युद्ध तो मैं जीत रही हूँ। तो ये थी कंचन देवी। इन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि इनका जीत इस बार निश्चित है, जीत के लिए ये पूरा कॉन्फिडेंट है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ आपको महिला ही महिला दिखेगी क्योंकि लोगों ने भी जो है महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भरत भूषण उर्फ बबलू भगत जी है, जो कि समाज सेवी है और कंचन देवी के पति भी है। तो बेरमो टुडे में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपसे सवाल ये है कि इस बार जो है जनरल सीट था, जो पहले जो है महिलाओं को जो खड़ा करते थे वो पुरुष अभी कैंडिडेट बनकर उभरे हैं, तो आपके मन में नहीं आया कि इस बार आप चुनाव लड़ें? मैं कहना चाहूँगा बेरमो टुडे के माध्यम से अफरोज जी कि जब रूढ़िवादी समाज था तो महिलाओं को एम्पावरमेंट देने के लिए सरकार आरक्षण लागू की। जब सरकार ने महिला आरक्षण लागू किया तब आप मजबूर हुए अपनी पत्नी को घरों से निकालने के लिए। मजबूरीवश आपने उनको निकाला। आप उनको मुखिया बनाना चाहे, घर घर गली गली घुमाए, लेकिन जैसे ही सीट अन्य हुआ आपने उस महिला को उसके अधिकार से वंचित कर दिया। मेरा कहना है कि जब आप मजबूर होंगे तब आप अपनी घर की महिला को बाहर निकालेंगे, वो चुनाव लड़ेंगी, वो जीतेंगी या हारेंगी। और जैसे ही आपको मौका मिलेगा तो किसी गाय की तरह, किसी बकरी की तरह उसको फिर आप वापस दड़बे में डाल देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। मेरी पत्नी मुखिया थी, वो एक सशक्त महिला है, सारी महिलाएं, सारे पुरुष उसके साथ है, तो मैं उनको उसके अधिकार से वंचित नहीं रखना चाहा। इसलिए मैंने अपनी पत्नी से आग्रह किया कि चुनाव आप ही लड़िए। क्या लगता है इस बार कितने मतों से ये आपकी पत्नी जीत हासिल करेगी? इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प है अफरोज जी। मैं तारीफ़ नहीं करना चाहूँगा। गिनती के मैंने गिना है अपने विरोधियों को, वो गिनती से 20 लोग हैं। 5033 मतदाता मतदान करेंगे। वो 20 लोग सुबह से उठ के कंचन देवी को हराने का आह्वान करते हैं और रात 12 बजे तक आह्वान करते करते चले जाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं उनको। वो सब हमारे प्रचारक हैं, वो कंचन देवी का प्रचार कर रहे हैं। अब प्रचंड बहुमत से कंचन देवी चुनाव जीतेगी। 300 वोटों से वो चुनाव जीती थी, इस बार 1000 वोटों से चुनाव जीतेंगी कंचन देवी। ये जरीडी बाजार की जनता का प्यार बोल रहा है। तो ये थे बबलू भगत, जो कि अपनी पत्नी को जीत के लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट है और इनका कहना है कि 2 टर्म जो जीत हासिल हुआ है इस बार उससे भी ज़्यादा मतों से ये जीतेंगे और 1000 वोटों से जीतेंगे। और इनका कहना है कि जो इनके विपक्ष में जो चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव जो लड़ रहे हैं वो इनके प्रचारक है और इनको प्रचार कर रहे हैं और वही इनको जिताने में प्रचार करके
उनका काम करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं, चूँकि बेरमो टुडे का चुनावी चक्का बेरमो कोयलांचल के अलग अलग पंचायतों का दौरा कर रहा है। ऐसे में हम जनता का मिजाज भी टटोलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं, क्या कहना है उनके प्रत्याशी के बारे में, क्या कहना है जो अभी कंचन देवी का सपोर्ट करने के लिए यहाँ मौजूद है, क्या कहना है कंचन देवी के बारे में? बहुत अच्छे बोलेंगे, ऐसा बात थोड़ी है। कंचन देवी हम लोग को शुरू से साथ दे रही है और साथ देगी, हम लोग भी साथ दे रहे हैं। मुखिया अच्छी है, हम लोग के गांव में भी ऐसी मुखिया नहीं थी जैसे यहाँ जेडी बाजार में मुखिया देख रहे हैं। सब चीज़ से दुख से सुख से साथ में रहते हैं, अमीर गरीब लेके चलती है, कोई आन कोई घमंड नहीं। हम लोग बेधड़ाक घर में घुस जाते हैं, साइन कराते हैं, कभी कुछ नहीं किसी को कुछ बोली है, लड़की हो लड़का हो, आंटी चलिए साइन करा, चलो बेटा सबको साइन कराते हैं, कभी कुछ किसी को बोली नहीं है, अच्छी है। हम लोग सब साथ दे रहे हैं, साथ देंगे और साथ देते ही रहेंगे। आपका क्या कहना है, क्या कंचन देवी जीत की हैट्रिक लगाएगी? हाँ जरूर, क्यों नहीं लगाएगी। आज से 15 साल पहले तो हम लोग को ये भी पता नहीं था कि कहीं मुखिया भी है। जब से कंचन देवी मुखिया बनी है तो हम लोग को पता चला कि नहीं, गांव की मुखिया भी कोई होता है और ये बहुत अच्छा है। हर एक काम कर रही है और सारा काम करती जो कि करना चाहिए। और हमको इनसे क्या चाहिए, हर समय मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। इससे बढ़कर तो कोई मुखिया हो ही नहीं सकता है। तो महिलाओं का कहना है कि ये जो है महिलाओं के साथ काफ़ी घुल मिल कर रहती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। चलिए, क्या लगता है आपको इस बार कंचन देवी कितने मतों से जीतेगी? दीजिए उनको। कितने मतों से? बहुत अच्छे से जीतेंगे और सारा काम करते हैं। हम लोग का सारा काम किए हुए हैं, जब भी जाते हैं बेधड़क सारा काम कर देते हैं, साइन उन सब करते हैं। कोई बच्चा भी जाते हैं तो साइन उन कर देते हैं। तो इनका कहना है कि बच्चा भी अगर कंचन देवी के आवास पहुंच जाए तो वो उनका काम करती है। चलिए, और भी कुछ मुद्दे हैं जो काफ़ी सोशल मीडिया में हाईलाइटेड हो रहे हैं, उनके बारे में आज कंचन देवी से बात करते हैं। अभी जो है आपको लेकर जो है सोशल मीडिया में कई तरह की बातें सामने आ रही है, क्या सच्चाई है उस पर? सोशल मीडिया पे जो बातें आ रही हैं, अच्छा आपने अफरोज जी ये क्वेश्चन किया है, इसका जवाब देने के लिए मैं बहुत दिनों से उतावली थी। जो सोशल मीडिया पे देखिए जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है विरोध में, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं मुखिया का और एक साथ बैठ के मुखिया कंचन देवी को हराने की बात करते हैं। समझ में नहीं आता है वो हारने के लिए खड़े हुए हैं कि जीतने के लिए खड़े हुए हैं। ये तो बात साफ है। अब जनता इतनी जागरूक है, पहले की जनता ऐसा उसको समझ में नहीं आता था। लोग जनता का मुंह बंद कर देते थे, जहाँ बोलते थे जनता वोट डाल देती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जनता सब कुछ देख रही है। यही चर्चा है, वो सोचेंगे कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रामीणों को मतलब बहला देंगे, फुसला देंगे और वोटों का समीकरण बिगाड़ देंगे। ये सब ऐसा नहीं होगा। और अभी एक जो चर्चा बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है वो है ई ग्राम स्वराज ऐप। ई ग्राम स्वराज ऐप देखिए, हम लोग जो ये सरकारी ऐप है, गवर्नमेंट का एक ऐप है जिसमें हम लोग एक जीपीडीपी प्रोग्राम चलता है। हर साल की योजनाएं, हर फाइनेंशियल ईयर में जो हम लोग योजनाएं लेते हैं, उस योजनाओं को हम लोग जीपीडीपी ग्राम सभा के माध्यम से एक रजिस्टर में हम लोग चढ़ाते हैं। उसके बाद हम लोग उस योजना की प्राथमिकता तय करके रजिस्टर में सजाते हैं। उसके बाद हम लोग उसको वो रजिस्टर ब्लॉक में जाता है। ब्लॉक में जाने के बाद वो स्कैन किया जाता है। स्कैन करने के बाद वो रजिस्टर जिला में जाता है। स्कैन होने के बाद फिर जिला से उसको भेजा जाता है स्टेट। तो ये सारा विजिबिलिटी है, ट्रांसपेरेंट है, इसमें कहीं कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी योजनाएं आपको दिखेंगी। उसमें से फिर हम लोग जब मुखिया फंड आता है तो हम लोग जो योजना प्राथमिकता के तौर पर जो हम लोग ज़्यादा ज़रूरी होती है कि कौन सी योजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मान लीजिए 1 नंबर की योजना ज़रूरी नहीं है, 2 नंबर की ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम लोग 2 नंबर की योजना को पहले बना लेते हैं, फिर 1 नंबर की योजना को हम लोग दूसरी बार में बनाते हैं। यही ये सच्चाई है। और जो नहीं बनाते हैं वो भी दिखता है और जो बनाते हैं वो भी दिखता है। सारी ट्रांसपेरेंसी है इसमें और इसमें कहीं कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने जितने भी पेंशन कराए हैं, राशन कार्ड कराए हैं, नाम ऐड कराए हैं, वो सारा आपका ऐप में दिखता है। आप अपना आधार उसमें ऑनलाइन डाउनलोड करवाइए प्रज्ञा केंद्र जाके, और वहाँ पे आपको सारा चीज़
दिख जाएगा। तो जब वो लोग भी जानते हैं, जो प्रतिद्वंदी हैं, वो लोग जो झूठी अफवाह फैला रहे हैं, वो लोग भी जानते हैं कि कहीं पे इसमें कोई दो राय नहीं कि पैसे की निकासी की गई हो, लेकिन जनता को गुमराह करने के लिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। और यदि जब इतनी बड़ी पूजा सिंघल में छापा पड़ गया ईडी का, तो हम तो छोटा सा एकदम मुखिया है गांव का, आप मेरे घर में छापा पड़वा दीजिए और जेल हमको भेज दीजिए, आप ट्वीट कर दीजिए, आप एफआईआर कर दीजिए, आप चुप क्यों बैठे हैं? इतना बड़ा घोटाला 11 साल से अगर मैंने किया है तो आपको चुप नहीं बैठना, आप सीधे मुझको जेल भेजिए। और यदि ये बात अगर झूठी है तो मानहानि का दावा करके मैं सबके ऊपर केस ठोकूंगी। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। अगर मैं जीत गई, और मैं जीत रही हुई, मेरा दावा है, जितने भी मेरे विरोधी हैं उसके बाद मैं दावा कर रही हूँ मैं कि सबके ऊपर मानहानि का, क्योंकि एक महिला प्रतिनिधि जो है जिसने इल्ज़ाम लगाया, और क्योंकि ये लोग बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, वुमेन एम्पावरमेंट की, लेकिन ये लोग एक महिला जो कैंडिडेट है, प्रतिनिधि है, उसके ऊपर ये लोग घोटाले का आरोप करते हैं। कहाँ ये लोग सशक्तिकरण करने देते हैं? ये लोग तो चाहते हैं कि महिलाएं घर में खाना बनाए, खाना भी बनाती महिला, खाना बनाने के बाद वो घर का काम, पंचायत का काम करती है। ये लोग चाहते हैं सिर्फ अपना बोलबाला करना। ये लोग महिलाओं के, अच्छा ये बताइए, जितने भी कैंडिडेट खड़े उनके पास महिलाओं का एजेंडा में महिलाओं के लिए क्या क्या रखा है? उन्होंने महिलाओं के लिए कोई स्कीम रखी है? आपने इस बार क्या रखा है महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए हम लोगों ने, देखिए, महिलाओं से संबंधित है हम लोगों का सैनिटरी पैड, नैपकिन मशीन जो है, हम लोग इसको स्थापित करेंगे। मेरा जीपीडीपी प्रोग्राम में लिया गया है, उसको स्थापित करके हम लोग उस जो पैकिंग का और उसका मैनुअली काम हम लोगों का 60% मशीन से होगा, 40% मैनुअली होगा, जो यहाँ की गरीब महिलाएं करेंगी, और यहीं पे पैकिंग होगी और यहीं पे मार्केटिंग से उसको जोड़ा जाएगा और कम प्राइस में महिलाओं को दिया जाएगा, जिससे उनकी हेल्थ, सभी महिलाएं से ही जुड़ी हुई बातें हैं और उससे हेल्थ भी उन लोगों की अच्छी होगी। क्योंकि मेरा चुनाव चिन्ह एप्पल है, इसीलिए एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, रोज खाइए सेब और बीमारी को दूर भगाइए। चूँकि आपका एप्पल छाप है, आपने कहा है, आपने पंचायत को स्वच्छ बनाने का काम किया है, क्या स्वस्थ भी बनाएंगे इस बार जीतने के बाद? ये तो देखिए, स्वस्थ का तो मेरे से जुड़ गया एप्पल, ये मेरा जो है, क्योंकि एप्पल डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर के पास जाइए, बोलते हैं आप एप्पल खाइए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। एक एप्पल अगर डेली खा लिया तो वो हमारे अंदर। चुनाव में आपको कितना इफेक्ट हो रहा है? मेरे चुनाव में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, हर घर सेब पहुंच रहा है, क्योंकि मेरा अपने विरोधियों को एप्पल खिलाने का काम करेंगे आप? जीतने के बाद सबको एप्पल दूंगी, ताकि एप्पल खा के वो अच्छा सोचे, ताकि उनकी मेंटेलिटी चेंज हो। इसीलिए अच्छा सोचने के लिए मैं मजबूर कर दूंगी। आपका मुखिया कैसा हो? आपका मुखिया कैसा हो? तो आपने देखा कि किस तरह कॉन्फिडेंट है कंचन देवी। इनका कहना है कि इनका एप्पल छाप है और ये अपने विरोधियों को भी एप्पल खिलाने का काम करेगी, और अगर ये जीत के हैट्रिक लगाती है तो इस बार महिलाओं के लिए काफ़ी बढ़ चढ़ कर काम करेगी, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के काम करेगी और महिलाओं को स्वास्थ्य के लिए भी ये ध्यान देंगे। और कुछ बातें हैं जो इनके पति से भी बात कर लेते हैं। क्या मतलब इस बार, जैसे कि कंचन देवी ने कहा, इस बार विरोधियों को भी एप्पल खिलाने का काम करेंगे, क्या इनका साथ आप भी देंगे? हाँ, मैं बिल्कुल साथ दूंगा। कदम कदम पे मैंने अपनी धर्मपत्नी का और जयडी पूर्वी की मुखिया कंचन देवी का साथ दिया है। ये अगर विरोधियों की मदद भी करेंगी, एप्पल खिलाएंगी, उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगी, उनके भी रोजगार, उनके बच्चों, उनकी पत्नी के रोजगार से जोड़ेंगी, तो मैं उसमें भी कंचन देवी का सहयोग करूंगा। जीतने के बाद पहला मुद्दा क्या होगा? जीतने के बाद अभी मैंने बताया है, मेरे पास वीडियो क्लिप भी है। माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मिलकर प्रक्रिया में है। मध्य विद्यालय, बेरमो मध्य विद्यालय झरड़ी बिहार को उत्क्रमित करवाऊंगा और वो बहुत जल्दी होने वाला है। माननीय मंत्री जी उस पत्र को, सारे कागजात को आगे बढ़ा चुके हैं। और दूसरा मुद्दा है, मुखिया जी तो अपने फंड से जो डीप बोरिंग करवा के पानी देंगी,
झारखंड सरकार ने नैनो कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को काम दिया है डीपीआर बनाने का। वो काम प्रगति पे है। डीपीआर बनेगा, पानी का जल मीनार कहाँ बनेगा, इंटक वेल कहाँ बनेगा, हर घर को नल से जोड़ा जाएगा और इस योजना को जल्द से जल्द लाना है। ये 2 बातें मेरी प्राथमिकता में हैं। तो इन्होंने कहा नल जल योजना से भी ये पंचायत को ये जोड़ेंगे। चलिए, कंचन देवी के बातों को और बबलू भगत के बातों को ये जनता कितनी मोहर लगाती है वो तो आने वाला वक्त बताएगा 19 तारीख को। लेकिन अभी हम इनसे मोहर लगा लेते हैं, इनके बातों से ये कितने सहमत है। अभी जो कंचन देवी ने कहा, क्या इनके बातों से आप सहमत है? सहमत है, हम लोग सब सहमत सब सहमत है। सभी सहमत। क्या 19 तारीख को इनको वोट देने का आप काम करेंगे? जी, इन्हीं को वोट देंगे हम लोग। वोट फिर सिर्फ वोट देंगे या फिर वोट दिलवाएंगे भी? वो मोहल्ला का संगी साथी है, सबको देने भी बोलेंगे। मोहल्ला का गांव का मुखिया है, हम लोग का अच्छा काम करती हैं। चूँकि महिला कैंडिडेट है, अब महिला कैंडिडेट है, कहीं आप महिलाएं जो है महिलाओं को देखकर वोट दे रहे हैं, कहीं पति इसका विरोध किया तो क्या करेंगे? हम लोग वोट देंगे, पति को भी दिलाने का काम करेंगे। तो ये महिलाएं हैं और महिलाएं जो है घर को संवारती है और पंचायत को भी संवारने का काम किए है 10 साल। इस बार जो है ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और इनके पीछे जो महिलाएं हैं वो भी कॉन्फिडेंट है। अगर इनके पति भी वोट नहीं देंगे तो उनको भी वोट दिलवाने का काम ये महिलाएं करेगी, ये इनका कहना है। तो चूँकि चुनावी चक्कर लेकर हम जरेडी पूर्वी पंचायत में पहुंचे थे और जरेडी पूर्वी पंचायत में इन मुखिया कंचन देवी, जो निवर्तमान मुखिया है कंचन देवी, उनसे बात किए और अभी तीसरी बार ये मैदान में खड़ी है अपने जीत की हैट्रिक लगाने के लिए। चलिए, क्या अपील इन जनता से करते हैं वो ले लेते हैं। क्या अपील करना चाहते हैं जनता से आप? मेरी जरेडी पूर्वी पंचायत की जनता, समस्त जनता से ये अपील है कि आप सेब छाप पर 1 नंबर पे मोहर लगाएं और भारी से भारी मतों से विजयी करवाएं। यही मेरी आपसे निवेदन है। मुझे एक बार सेवा करने का मौका दें। जो काम आपके बकाया रह गए हैं उसे मैं पूरा करूंगी और एक बहू थी और बेटी बन के काम करूंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेरमो टुडे का चुनावी चक्का जो है जरेडी पूर्वी पंचायत में आज दौरा कर रहा है और हमने कंचन देवी से बात किया है और कंचन देवी से बात करने के बाद यहाँ कंचन देवी पूरी तरह से जीत का कॉन्फिडेंट लेकर मैदान में खड़ी है। हमारा चुनावी चक्का अगले पंचायत में भी पहुंचेगा और अगले कैंडिडेट से बात करेगा, जनता का मिजाज टटोलने की कोशिश करेंगे। जनता का क्या मिजाज है इस बार, क्या परिवर्तन की लहर रहेगी या फिर एक बार फिर वही पुराने कैंडिडेट जीतकर इस बार मैदान में आएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक आप हमारे से जुड़े रहिए। बेरमो टुडे को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।